ये भी जानना है आपको कि मेरा क्या ओपिनियन है विकास दुबे जो कि एक गैंगस्टर था उसके एनकाउंटर पे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है GTU की नई सीरीज जिसका नाम है आस्क अभिषेक। और यहाँ पे मैं आप लोगों के जो भी सवाल आप पूछते हैं उनका जवाब देने वाला हूँ। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब GTU की डेली टेक सीरीज में भी देता हूँ, लेकिन वहाँ पे कम क्वेश्चन हो पाते हैं, टेक न्यूज़ ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मैंने सवाल पहली बार तो लिए हैं ट्विटर से और साथ साथ कम्युनिटी पेज से। आगे भी ऐसा चलता रहेगा और हर संडे आपको जवाब जो है मिलते रहेंगे। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मेनली टेक ही पूछेगा, पर्सनल मत पूछेगा, क्योंकि मैं वो सब अभी पिक नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पर्सनल क्वेश्चन भी मैं लेना शुरू कर दूं। कि ये आ रहा है अंकुश की तरफ से, सर ये पूछ रहे हैं कि भाई FB लाइट अवेलेबल है लेकिन इंस्टाग्राम लाइट ऐप प्ले स्टोर पे क्यों अवेलेबल नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि FB लाइट इसलिए अवेलेबल क्योंकि FB ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, खासतौर से छोटे फीचर फ़ोन पे। जिस दिन इंस्टाग्राम की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी कि लोग फीचर फ़ोन पे या फिर इवन छोटे से छोटे फ़ोन पे जो कि पुराने फ़ोन्स हैं उन पे भी यूज़ करना चाहेंगे, तब इंस्टाग्राम का लाइट वर्जन भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अनुराग की तरफ से, पहला है गूगल पिक्सल 5, दूसरा है OnePlus Nord और तीसरा है Moto G 5G Plus। अगर 35,000 तक का भी आया ना गूगल पिक्सल 5, मैं पक्का पिक्सल 5 लूंगा। और मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई पिक्सल 5 वो लेंगे चाहे वो 35,000 का मिले और 30,000 का OnePlus मिले, क्योंकि पिक्सल 5 गूगल की तरफ से है और उसका जो कैमरा बहुत अमेजिंग होता है और OnePlus कभी भी कैमरा में कुछ खास नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन गूगल की तरफ से और ये बोल रहे हैं कि भाई अपडेट रिगार्डिंग नोकिया अपकमिंग एंड्रॉइड मोबाइल्स, कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम नोकिया इन द करंट कंपटीशन इन द स्मार्टफोन मार्केट। गोकुल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि नोकिया की हालत थोड़ी बुरी है और नोकिया स्मार्टफोन के कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह गया है। अब इसका रीज़न ये है कि जो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने स्मार्टफोन में लेके आते रहते हैं, लेटेस्ट हार्डवेयर, लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट डिस्प्ले, सब कुछ लेटेस्ट लेके आते रहते हैं और वो सब चीज़ें करना नोकिया के लिए थोड़ा मुश्किल है। नोकिया बीइंग अ नॉन चाइनीज कंपनी, तो उसे लिटरली ये सब टेक्नोलॉजीज खरीदनी पड़ती है और कई बार ये टेक्नोलॉजीज उनको इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे में नोकिया काफ़ी स्लो चल रहा है और नोकिया का जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी कम है। 2020 के अंदर या फिर 2019 में नोकिया का जो मार्केट शेयर है वो इतना भी नहीं है कि वो टॉप 6 के अंदर आ जाए। तो ऐसे में नोकिया स्ट्रगल कर रहा है कि उनका कोई एक फ़ोन इतना ज़्यादा बिके जिससे उनका मार्केट शेयर बढ़े और कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए, तभी उनके इन्वेस्टर्स उनको पैसा देंगे और वो कुछ ऐसा लॉन्च कर पाएंगे जो एक्चुअली में कम्पिटिटिव रहेगा और मुकाबला कर पाएगा चाइनीज़ फ़ोन प्लेयर्स के साथ। अगला क्वेश्चन मनीष की तरफ से आ रहा है, इन्होंने मुझे रैपिड फायर दिया है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं मनीष। एक्सोनस कॉलकॉम एक्सोनस, सैमसंग रेडमी सैमसंग, पोको M2 रियलमी 6 पोको M2, A13 बायोनिक वर्सेस SD 865 स्नैपड्रैगन 865, PUBG वर्सेस फायर। नो नथिंग, मैं खेलता ही नहीं हूँ गेमिंग, तो मेरे को पता ही नहीं है। मेरे लिए दोनों बराबर है। वायर्ड ईयरफोन वर्सेस वायरलेस ईयरबड्स, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वर्सेस 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। यहाँ पे मेरी तरफ से आपको पता चल गया है कि रैपिड फायर के अंदर क्या है। क्या मेरे को गुडी मिलेगी, कुछ मिलेगा? आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप विच इज बेस्ट अंडर 40K। यादव जी आपके लिए ही खासतौर से मैंने रात को सर्च करके 2 लैपटॉप निकाले जो कि 40,000 के अंदर आते हैं। पहला लैपटॉप जो है वो एसूस की तरफ से है, जो वीवो बुक है, बिल्कुल थिन एंड लाइट, बहुत ही एलीट और बहुत बढ़िया। परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, कोर i3 मिलेगा इसमें। हालांकि कोर i5 अगर आप चाहेंगे तो थोड़े पैसे आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, इस प्राइस पॉइंट पे ये मिलेगा। लेकिन अगर आपको और पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए और थिन एंड लाइट से प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो थोड़ा हैवी भी होगा तो चलेगा, तो आप HP का राइजन वाला जो ऑप्शन, मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसके लिए जाइए और उसके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें आपको SSD भी मिलेगी, 1 TB की HD भी मिलेगी, यानी कि हार्ड डिस्क भी मिलेगी। तो ओवरऑल ये 2 लैपटॉप है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो उन्होंने बोला सच बोलने पर कंपनी रिव्यू नोट नहीं देती, तो मेरे 2 पॉइंट हैं। जब रिव्यू नोट मिलता है तो साथ में स्क्रिप्ट मिलता है या पैसा बोलने के लिए? सेकंड, अगर फोन खरीद कर अच्छा बोल के वीडियो बना देंगे तो क्या कंपनी हमें माफ कर देगी? देखो ऐसा होता है कि जो स्मार्टफोन के जो रिव्यूअर्स हैं, हम लोग जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, हम लोगों की लाइफ में ना हमेशा अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपना रिव्यू बनाना चाहते हैं, हमें रिव्यू नोट नहीं मिलता है, तो हम ये सोच के रह जाते हैं कि यार रिव्यू नोट नहीं मिला तो रिव्यू नहीं बन पाया। और कई बार हमें रिव्यू नोट मिल जाता है, उसके बाद हम रिव्यू बनाते हैं तो वो कंपनी को बुरा लग जाता है क्योंकि उसके बारे में आपने सच बोल दिया। और ऐसा नहीं होता कि कंपनी अगर रिव्यू नोट देती है तो आपको स्क्रिप्ट देती है या पैसा देती है। वो बेसिकली ये सोचते हैं कि भाई आप उनके फोन का रिव्यू करोगे तो उनको फायदा मिलेगा, उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनका फोन जो है लोगों तक पहुंचेगा। और यही एक जो एक तरह से प्रॉफिट होता है कंपनी का कि भाई आप उनका फोन अनबॉक्स कर रहे हो। व्हाट अबाउट विकास दुबे इनकाउंटर? तो भाई ये विकास दुबे के इनकाउंटर का क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
बट एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड से कि विकास दुबे या इस तरह के और गैंगस्टर तभी पनपते हैं जब हमारे समाज में जो वीकनेस हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो जगह जगह पे जंग लगा हुआ है, जो जगह जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन लेवल पे हो, चाहे वो पुलिस के लेवल पे हो, या फिर वो समाज के लेवल पे हो, ये सब चीज़ें एकदम से फिक्स करना आसान नहीं है। और इन सब चीज़ों की वजह से विकास दुबे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग पनपते रहते हैं और पनप रहे हैं। एक समय के बाद जब उनका यूज़ खत्म हो जाता है और वो काबू में नहीं आते हैं लोगों के, तो उस टाइम पे उनको मार दिया जाता है। ऐसे में विकास दुबे ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा बंदा था, साथ ही साथ सिस्टम में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने उसको एक तरह से इनकाउंटर करवाया है, जैसा मुझे लगता है, वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। तो हम सभी जानते हैं यार कि क्या होता है हमारे समाज में, कुछ छुपा तो है नहीं हमारे लिए। 43 इंच के टीवी को लेना सही होगा या नहीं होगा, ये पूछा है सुमित राम ने। तो वन प्लस का 43 इंच के टीवी को मैंने कंपेयर किया था मी टीवी के साथ और व्यू के साथ। तो व्यू इस प्राइस पॉइंट सबसे अच्छा ऑफर कर रहा है। 43 इंच में सबसे अच्छी प्राइस पॉइंट पे व्यू का टीवी आ रहा है। उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं। वन प्लस के 43 इंच के अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। दूसरी बात, व्यू का टीवी 43 इंच वाला और मी का टीवी जो 43 इंच वाला है, दोनों में ऑक्स हेडफोन जैक मिल जाता है, यानी कि आप एक साउंड बार वगैरह जो है कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वन प्लस के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती है, उसमें डिजिटल ऑडियो आउट मिलता है। उसके लिए आपको अलग से एक केबल लेनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि वो केबल आपके साउंड बार में जाएगी नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वन प्लस का 43 इंच अपने प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन भाव्य आनंद की तरफ से, और बोल रहे हैं कि भाई हाउ टू ग्रो अ टेक चैनल with no products, as in we don't get smartphones and other things for as review units from the company। देखो, ये आज के समय में सभी लोगों के साथ है कि कैसे हम अपना टेक चैनल को बढ़ाएं जबकि हमें रिव्यू यूनिट्स नहीं मिल रही है। देखो, मैं आपको सिंपल एक सीधी बात बताता हूँ। कोई भी चैनल हो, चाहे वो टेक का हो या नॉन टेक का हो, अगर आप अपने ऑडियंस से रोज़ बात करते रहते हैं, रोज़ मतलब ऑलमोस्ट 1 और 2 डेज़ के बीच में, तो आपका चैनल ग्रो करेगा। आप उनसे ओपिनियन के फॉर्म में बात कर सकते हैं, जो भी हो रहा है मार्केट में, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, उन लोगों की क्वेरीज ले सकते हैं। ये बातचीत करने से भी चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। मतलब बहुत तेज़ी से तो नहीं, ग्रो होता है। ये चीज़ मैंने देखी है और ये सभी के साथ है। तो ऐसे में अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहिए और रिव्यू यूनिट मिले ना मिले, या तो उसका जुगाड़ कर लीजिए अपने किसी दोस्त से, अपने किसी फ्रेंड से, या फिर कम से कम उसके बारे में एक अपना कैलकुलेटेड ओपिनियन, जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ताकि लोग आपकी बात सुने और फिर वो अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। दिस इज द ओनली वे टू ग्रो अ टेक यूट्यूब चैनल विदाउट रिव्यू यूनिट्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि स्मार्टफोन अगर इतने पावरफुल हैं तो उनके अंदर क्लीनर ऐप क्यों चाहिए। देखो, इसका जवाब मैंने आपको ट्विटर पे भी दे दिया है। लेकिन क्लीनर ऐप बेसिकली क्या है, आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए है। और क्लीनर ऐप एक्चुअली में क्लीन तो खैर क्या करेगी, वो डेटा कलेक्ट करके आपको अलग अलग तरह के एड्स बेचने के लिए हैं और उन एड्स पे आपका रिस्पॉन्स जान के उस तरह के प्रोडक्ट्स वो लेके आते हैं। तो चाइनीज़ कंपनी यही करती हैं, या फिर कोई भी और कंपनी यही करती है कि वो आपको तरह तरह के डेटा कलेक्ट करके ऐड दिखाते हैं। उन एड्स पे आपका रिस्पॉन्स जो आता है उसके बेसिस पे आपके लिए प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो चीज़ आपको बेचते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हरीश की तरफ से है और ये पूछ रहे हैं भाई सैमसंग का जो नॉक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो एम सीरीज के फ़ोन में क्यों नहीं है। देखो, सैमसंग का जो नॉक्स है मुझे लगता है पिछले कुछ समय में लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो ए सीरीज़ के फ़ोन में ज़्यादातर देखा गया है। और ए सीरीज़ के फ़ोन ऑफलाइन में मिलते हैं, थोड़े महंगे होते हैं एम सीरीज़ के फ़ोन से सैमसंग के अंदर। तो वो ये होता है कि यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट एप्लीकेशन मिल जाती है जिससे आप फोल्डर हाइड कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह हाइड कर सकते हो, अपनी मॉम से, अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाना है आपको, अपने भाई से, बहन से कुछ छुपाना है अपने फ़ोन में, तो वो सब छुपा सकते हो। और ये प्रॉपर एक अच्छा लेवल का प्रोटेक्शन रहता है जो कि आपके स्मार्टफोन में इनबिल्ट होता है। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फीचर इन्होंने अब एम सीरीज़ में देना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि एम सीरीज़ के फ़ोन सस्ते हैं। तो सैमसंग कहता है कि भाई नॉक्स तो हम एंटरप्राइज लेवल के फ़ोन में देते हैं, ए सीरीज़ में देते हैं, तो आप महंगे वाला फ़ोन खरीदोगे तो आपको नॉक्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली में नॉक्स एक ऐसी इनबिल्ट सिक्योरिटी है, एक तरह से इनबिल्ट फाइल्स हाइड करने की ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि सभी फ़ोन में मिलनी चाहिए। लेकिन सैमसंग की स्ट्रैटेजी यही है कि भाई महंगे फ़ोन में दो
सस्ते फोन में ना दो। द ओनली एम सीरीज फोन सैमसंग का जिसमें नॉक्स है दैट इज M10s, जो कि मुझे पता चला है सर्च करने के बाद। आपके क्वेश्चन के बारे में मैं सर्च कर रहा था। तो दोस्तों, अगर वीडियो यहां तक आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इससे थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे इस वीडियो को तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा लोग अपने सवाल पूछ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ, जो कि यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन मितेश की तरफ से है। वो ये कह रहे हैं कि 2019 के अंदर बहुत से ऐसे गिव अवे हैं जिनके रिजल्ट हमने अनाउंस नहीं करें। पिछले ही हफ्ते हमने 3 से 4 वीडियो जो कि पेंडिंग थे उनके गिव अवे रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। हमने विनर्स को कनेक्ट भी कर लिया है। कुछ विनर्स को उनके प्राइजेस मिल गए हैं और कुछ को हम दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि ऑफिस में हैं और ऑफिस हम लोग नहीं गए हैं पिछले 3-4 महीने से, तो वो ऑफिस लॉक्ड है। तो जब तक वो नहीं खुलता तब तक हम उन डिवाइसेस के विनर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि विनर निकाल के फायदा नहीं है अगर हम डिवाइसेस आपको भेज नहीं सकते, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे हम पेंडिंग गिव अवे सारे रिजल्ट्स निकाल देंगे और विनर्स को कनेक्ट भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विस्तृत का आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि क्या हम फोन खरीदने के बाद उस फोन का डिस्प्ले LCD से AMOLED में चेंज कर सकते हैं विद और विदाउट ओपनिंग द फोन। देखो, विदाउट ओपनिंग द फोन तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आप उसका डिस्प्ले रिप्लेस करते हो और दूसरा डिस्प्ले लगाते हो तो आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है, पूरा का पूरा जो है डिस्प्ले के हिसाब से होता है। और अगर वो चीज़ चेंज होती है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उस डिस्प्ले के अंदर। टच इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर फोन का डिस्प्ले उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ ट्यून किया जाता है और प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है बिफोर यू गेट इट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पोको बर्ड्स के बारे में आ रहा है कि पोको बर्ड्स कब लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे मनमोहन जी, जो कि पोको इंडिया हेड हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि पोको बर्ड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसका नाम भी इन्होंने इसी तरह से डिसाइड किया था कि इन्होंने एक पोल किया था। तो देखो कब आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के एंड तक पोको बर्ड्स हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि पोको की तरफ से एक अफोर्डेबल वायरलेस हेडफोन्स या ईयरफोन्स होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप हमारे गिवअवेज के अंदर क्या 18 साल का होना जरूरी है गिवअवे को जीतने के लिए। जी हाँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी कैन नॉट बेसिकली गिव अवे एनीथिंग टू एनीवन जो कि 18 साल से कम है। तो आपका 18 साल का होना जरूरी है बिफोर यू कैन विन एंड क्लेम अ प्राइज। अगर ऐसा नहीं है तो आप वो प्राइज हमसे नहीं ले सकते, उसके लिए आई एम सॉरी। अगला क्वेश्चन गूगल पिक्सल 5 के बारे में कि गूगल पिक्सल 5 कब आएगा। गूगल पिक्सल 5 बहुत जल्दी आएगा। इसके बारे में कुछ लीक्स आने शुरू हो गए और मुझे लगता है कि जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हमें गूगल पिक्सल 5 देखने को मिल सकता है ग्लोबली कम से कम, और शायद अगस्त के एंड तक इंडिया में गूगल पिक्सल 5 लॉन्च भी हो जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सैमसंग अपने फोन्स के अंदर क्यों देते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की बजाय एक्सिनोस का प्रोसेसर, जो कि फ्लैगशिप लेवल के फोन भी होते हैं इंडिया में। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा बचे, और ये एक्सिनोस वाले प्रोसेसर वो इंडिया में बेच लेते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है और उनकी जो प्राइस होती है वो भी काफी हाई होती है फ्लैगशिप फोन की। तो ये चीज वो जानबूझ के करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए सैमसंग को, लेकिन इसका रीजन ये है कि सैमसंग एक इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया में कि लोग उस ब्रांड के नाम से ही फोन ले लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसके अंदर आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि उतना हाई एंड नहीं है जितना स्नैपड्रैगन का होता है, लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। अगला क्वेश्चन तुषार की तरफ से और पूछ रहे हैं कि मेरे 10th की परसेंटेज क्या थी। 10th में मेरे आए थे 70% और साइंस में मेरे आए थे 92 आउट ऑफ 100। और 92 आउट ऑफ 100 मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि साइंस में मुझे अच्छे नंबर मिले थे और मेरा साइंस में इंटरेस्ट भी था, और 10th के बाद मैंने साइंस ली थी। अब देखा जाए तो यहाँ पे साइंस अगर आप लेते हैं तो कई बार आपका जो फैमिली होती है वो आपको प्रेशर डालती है, लेकिन मेरे केस में आई वॉज इंटरेस्टेड टूवर्ड साइंस। मुझे इंजीनियर बनना था, तो मुझे कहीं ना कहीं साइंस अच्छी लगती थी, तो इसीलिए मैंने साइंस लिया था। अगेन मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, लेकिन शायद आपको जान के अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन प्रखर का है और ये पूछ रहे हैं कि एप्पल का कोई भी आईपैड मार्केट में मिल क्यों नहीं रहा है। देखो हो क्या रहा है, जब से ये कोविड आया तब से चाइना का जो सप्लाई है इंडिया में वो काफी कम हो गया है और चाइना के बहुत सारे शिपमेंट रुके हुए हैं, सारी वेबसाइट जो है काम करनी बंद हो गई हैं। तो ऐसे में जितना भी स्टॉक था आईपैड का वो मार्केट से खत्म हो चुका है। इवन टैबलेट भी खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे हैं और घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं। हर किसी को टैबलेट की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में टैबलेट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, इसलिए वो सारे बिक चुके हैं। जितना भी स्टॉक था सब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जब तक नया स्टॉक नहीं आएगा तब तक तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और टैबलेट का मार्केट वैसे भी इतना ज्यादा बूम पे नहीं रहता है इंडिया में, लेकिन अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है तो सभी लोगों को टैबलेट और लैपटॉप चाहिए, तो ये सब चीजें ज्यादा बिक रही हैं। और टैबलेट ऐसे में होम यूज में भी काम आते हैं, बच्चों के लिए भी काम आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आते हैं, तो इसीलिए टैबलेट जो है सबसे पहले बिक गए हैं और पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन जिगर का आ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी ऐप को जो कि सिस्टम ऐप है उसको डिसेबल करें तो फोन की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। अगर आप किसी भी सिस्टम ऐप को डिसेबल करते हैं तो उससे फोन की परफॉर्मेंस फर्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड कि वो ऐसी एप्लीकेशन ना हो जो कि फोन की फंक्शनिंग में काम करती हो। तो ऐसे में जो ब्लॉटवेयर ऐप्स होती हैं जो कि आपको जबरदस्ती दी जाती हैं, जैसे क्लीनर ऐप या फिर सिक्योरिटी ऐप जो कि Xiaomi के फोन्स में, रियलमी के फोन्स में देखी गई हैं, इस तरह की ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप फोन को रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऐप दोबारा से अनेबल हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ऐप को डिसेबल करते हैं तो वो तभी तक डिसेबल रहती है जब तक आपका फोन रीस्टार्ट नहीं होता है या फिर कोई और ऐप उसे इनिशिएट नहीं करती है, तब तक वो ऐप डिसेबल रहती है। अदरवाइज वो ऐप जो है दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन रोग फोन 3 के बारे में है कि भाई इसकी प्राइस क्या होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि इस फोन के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इसमें आपको 865 प्लस मिल रहा है, इसमें आपको 512 जीबी तक की स्टोरेज मिल सकती है, इसमें आपको 16 जीबी की रैम मिल सकती है। बिल्कुल हाई एंड फोन होने वाला है, मतलब फ्लैगशिप फोन से भी ऊपर की स्पेसिफिकेशन इसमें देखने को मिलती है और ऐसे में इसकी प्राइस भी थोड़ी ऊपर जा सकती है। मुझे लगता है कम से कम इसकी प्राइस जो है 50,000 तो होने ही वाली है जिस तरह की स्पेसिफिकेशन इसमें है, और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो कि मैं आज ले पाया हूं आस्क अभिषेक के एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों का क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। जिनको नहीं मिला है वो आप मुझे ट्विटर पे आके फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो ट्विटर पे आके पूछ लो, वहां पे मैं खाली रहता हूं, आपके सवालों का जवाब भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम ये वीडियो डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।